गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सुर्खियों बने हुए सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जिसको इस क्लास की PDF फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, सांबर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। किस महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पे? सांबर महोत्सव। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिप्टी CM और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के सांबर झील में सांबर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आता है कि राजस्थान की पर्यटन मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिया कुमारी। और ये साथ में डिप्टी CM भी है। आगे देखो, 3 दिवसीय उत्सव 26 जनवरी को शुरू होता है और 28 जनवरी को समाप्त होता है। और यहाँ पे हेरिटेज वॉक, फैंसी पतंगबाजी, कला एवं शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, फूड कोर्ट, पर्यटनों के लिए ऊंटगाड़ी की सवारी, पैरासेलिंग, पैरामाउंट, एवीटी, ATV वाहनों का रोमांच आदि गतिविधियां यहाँ पे आयोजित की जाती हैं। अब सांबर झील की बात करते हैं। तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली पर्वतमाला के अवसाद में स्थित है। अब रामसर साइट सांबर झील एक आर्द्रभूमि है जिसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। झील को 6 नदियों से पानी मिलता है, समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेड़था और रूपनगढ़। तो ये सारी की सारी बातें हो गई सांबर झील के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन में, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस जल्द ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। तो किस IIT के द्वारा? तो आंसर रहेगा IIT इंदौर। उज्जैन सैटेलाइट कैंपस एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे पूरे भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होगा। उपग्रह परिसर में डीप टेक रिसर्च एंड लेबोरेटरी, डिस्कवरी सेंटर यहाँ पे होगा ना, 2 बार आ गए, लैब से मार्केट सेंटर, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविध गतिविधियां आयोजित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने कितने भारतवंशी वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 3 वैज्ञानिकों को। देखो इनके बारे में डिटेल देखते हैं। ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिक को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित कुल 9 वैज्ञानियों में 3 भारतवंशी भी शामिल हैं। यह पुरस्कार उन्हें रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। अब कौन कौन है तीनों? तो देखो, एक नंबर है प्रोफेसर राहुल R नायर, सेकंड है प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। इन तीनों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये दिया जाएगा। यह पुरस्कार ब्लावाटनिक फैमिली फाउंडेशन व द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मुख्यतः युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों के लिए दिया जाता है। इन चयनित युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए 27 फरवरी 2024 को आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इन्हें लंदन के बेकवेंट हाउस में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड का अनुदान भी दिया जाएगा। प्रोफेसर राहुल R नायर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में मेटेरियल भौतिकी विज्ञानी हैं। प्रोफेसर नायर को 2D मटेरियल पर आधारित नई झिल्लियां विकसित करने के लिए विजेता नामित किया गया है। प्रोफेसर मलिक को अपनी अभूतपूर्व तकनीकों के माध्यम से क्वांटम संचार को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर तन्मय भारत ब्रिटेन में एक युवा जीव विज्ञानी हैं। डॉक्टर तन्मय ने सूक्ष्म बैक्टीरिया और
आर्किया द्वारा निर्मित कोशिका सह अणुओं की परमाणु सतह की तस्वीरें बनाई हैं। डॉक्टर तन्मय को इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉन क्रायोटोमोग्राफी में अत्याधुनिक तकनीकी विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के लिए कई सूचना और प्रौद्योगिकी पहलों का अनावरण करेंगे, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट शामिल हैं। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट उपयोगकर्ता के अनुकूल और ओपन एक्सेस प्रारूप में 36,000 से अधिक मामलों को शामिल करते हुए 1950 से पहले के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तक मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमारी अथापथु, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चमारी अथापथु को 2023 के लिए आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने श्रीलंका को न्यूजीलैंड पर पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत दिलाई। अथापथु ने साल के दौरान 8 ओडीआई मैचों में 415 रन बनाए और 1 विकेट लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जब श्रीलंका ने अपनी पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत 2-1 से दर्ज की। हाल ही में हुई करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 जनवरी। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। अमृतकाल की एनसीसी विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए युवाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया। भारत और 24 विदेशी देशों के 2200 से अधिक एनसीसी कैडेटों के साथ साथ 400 सरपंचों और स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाओं ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस? तो 26 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को बढ़ावा देना है। IRENA ऊर्जा परिवर्तनों में देशों का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों वैश्विक बिजली का लगभग 29% बिजली प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिता मल्होत्रा को, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट के दौरान टेंगेल फॉर्मेशन में डोर्नियर विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 75वीं गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला क्वेश्चन है, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लैंड लगातार चौथी बार जून में 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आईसीसी ने 2024 से 27 की अवधि के लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदाता के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है। आईसीसी ने महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की घोषणा की है। उद्घाटन संस्करण 27 फरवरी 2027 में श्रीलंका में होने वाला है, तो यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओलंपियन अभिनव बिंद्रा के साथ मिलकर गुवाहाटी में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। खेल केंद्र की स्थापना असम अभिनव
फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से जुड़े एक समझौते के माध्यम से की। गुवाहाटी और जोरहाट के लिए 2 समान केंद्र बनाने की ये योजना है। अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो कहाँ पे है ये? असम में। कहाँ पे है? असम के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो देखो 28 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और रोज ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।